ये लोकतंत्र की जीत है और जन स्वराज जैसे दल की ताकत है। क्या 20 वर्ष से सोई हुई सरकार, 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जन स्वराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तो अब जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जन स्वराज पिछले 3 साल से कह रही है। कुर्सी कुमार का कुर्सी के लिए एक और चुनावी चूरन। कुर्सी कुमार को विपक्ष चाहे नचा रही है, पीछे पीछे कुर्सी कुमार चल रहे हैं। विपक्ष माई बहन मान योजना की चर्चा किया तो अब वहां जा रहे हैं। विपक्ष 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की तो अब 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं। अब डोमिसाइल नीति लागू किए हैं। डोमिसाइल नीति को रोका कौन था 20 साल से? मुख्यमंत्री कौन था 20 साल से? तो नीतीश कुमार के चुनावी चूरन को बिहार के एक एक जनता समझ गई है और इनका विदाई निश्चित है। बिहार में चुनाव से 3 महीना पहले लगातार 20 वर्षों से सत्ता में रहे नीतीश सरकार ने आखिरकार बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा कर दी है। कुछ दिन पहले तक शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से डोमिसाइल नीति का विरोध कर रहे थे। तो क्या अब सरकार डोमिसाइल नीति को लेकर झुक गई है, या विपक्ष का जैसा आरोप है कि नीतीश सरकार नकलची है और विपक्ष के सारे घोषणा का नकल कर रही है? क्या यह सच में सही आरोप है? फ्री बिजली का खुद नीतीश सरकार विधानसभा में विरोध कर चुके हैं, लेकिन अब 125 यूनिट बिजली फ्री देने का घोषणा कर चुके हैं। इसी तरह वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 400 से 1100 करना हो, युवा आयोग, पूर्व सैनिक आयोग, शिक्षा कर्मियों के वेतन बढ़ोतरी, संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की बात नीतीश सरकार द्वारा किया जाना विपक्ष अपने वादों का नकल बता रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, घोषणा या वादे किसी की भी हो, यदि उसे सरकार लागू कर रही है तो विपक्ष को इसका स्वागत करना चाहिए। आखिर भला तो जनता का ही हो रहा है और विपक्ष भी यही चाहता है। तो फिर विपक्ष सरकार पर अपनी योजनाओं का कॉपी करने, थका हुआ, अपना कोई विज़न, रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं होने की आरोप क्यों लगाती है? यह बात सैद्धांतिक रूप से सच है। अंतिम रूप से जब जनता को फ़ायदा होना है तो क्या फ़र्क पड़ता है विज़न किसका है? लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है, जिस तरह नीतीश सरकार आनन फानन में अपने पुराने नीति को बदल रही है, ऐसे में चुनाव से पहले स्पष्ट रूप से सरकार के आत्मविश्वास में कमी दिख रही है। नीतीश कुमार की छवि अपने फैसलों पर अडिग रहने वाले की रही है। लेकिन इस बीच जिस तरह से सरकार लोक लुभावन घोषणा कर रही है, वह नीतीश कुमार के राजनीतिक शैली के उलट है। तो क्या वाकई लगातार 20 वर्षों से सत्ता में रहे नीतीश कुमार का आत्मविश्वास कमज़ोर हुआ है, जैसा कि विपक्ष उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल उठाते रहे हैं, उनके हाईजैक होने का आरोप लगाते रहे हैं? तो क्या यह माना जाए कि यह नीतीश कुमार का अपना फैसला नहीं बल्कि बीजेपी का फैसला है, जिसे नीतीश कुमार को बदलते राजनीतिक परिस्थिति में मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? यदि 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि एनडीए फिर से बिहार में सरकार में आती है, तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे या महाराष्ट्र की कहानी दोहराई जाएगी? या फिर एनडीए की पराजय होती है तो फिर नीतीश कुमार और जदयू का क्या होगा? फिलहाल
हाइपोथेटिकल परिस्थिति की बात भविष्य पर छोड़ भी दिया जाए तो इतना स्पष्ट है, एनडीए बिहार विधानसभा में जितनी बड़ी जीत का दावा कर ले, 2025 में 225 फिर से नीतीश जैसे बरबोले नारा गढ़ ले, लेकिन सच्चाई है कि एनडीए सरकार अंदर से घबराई हुई है और जीत को लेकर संशय में है। आखिर अंधेरी गली में वही जोर से गाना गाता है जिसे डर लगता है। दूसरा, जो भी सजग नागरिक नीतीश कुमार के राजनीतिक शैली से थोड़ा भी परिचित होंगे, वह दावे के साथ कह सकते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी इस तरह के निर्णय नहीं लेते हैं, चाहे वह डोमिसाइल नीति लागू करना हो या फिर 125 यूनिट बिजली फ्री देना या वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपया करना हो। यह निश्चित रूप से सरकार पर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है। चुनाव सर पर और सरकार के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, यानी सबका मालिक एक है। ये लोकतंत्र की जीत है और जनसुराज जैसे दल की ताकत है। 20 वर्ष से सोई हुई सरकार, 20 वर्ष से वृद्धों का पेंशन, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया। जनसुराज का डर है, जनता का डर है कि आज 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। डोमिसाइल के लिए पिछले कई साल से लड़के संघर्ष कर रहे थे। ये जनता का डर है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने मन बना लिया इसको हटाने के लिए। तो अब जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं, लोगों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, लोगों का पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जनसुराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। इसलिए जरूरी इस बात का है कि विकल्प बनाया जाए, नया रास्ता बनाया जाए। लालू नीतीश को हटाएंगे, अपने आप काम होगा। अभी ये कुछ नहीं है, अभी 50 सैकड़ों काम अभी होने बाकी हैं। बिहार में गरीबी खत्म करनी है, बिहार से बेरोजगारी और पलायन खत्म करना है। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आई कार्ड था, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। भाई ऐसा है, तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी हो या 4 हो, ये तेजस्वी यादव और चुनाव आयोग के बीच का मामला है। चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा। तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि उनके पास एक भी नहीं है, उनका नाम कट गया है, और चुनाव आयोग बता रहा है कि इनके पास 2 आईडी कार्ड है। उनके बीच का मामला है, वो लोग समझे। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जनता तो ये जानना चाह रही है कि भाई हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा। अब डोमिसाइल बदलने से, अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने से, बुजुर्गों को 500 रुपया बढ़ाने से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है, लालू नीतीश को हटना निश्चित है।